रघुवर मुझको तेरी ज्योति जला दूं, तेरा प्रेम जग में जगा दूं, जो पाप से है छुड़ाता। मुझे आपने बुलाया, मेरे नाम से पुकारा, मुझे आपने बुलाया, मेरे नाम से पुकारा। पासार बना है जीवन, तेरी जय करूं मैं कैसे, सब अपनी धुन में डूबे हैं, नई राह तू ही दिखा दे। रिश्ता जो तेरा मुझसे है, हर एक का जो तुझसे है, तेरे प्रेम से है चलता। मुझे आपने बुलाया, मेरे नाम से पुकारा, मुझे आपने बुलाया, मेरे नाम से पुकारा। ये जिंदगी नहीं वो जो दीप तूने जलाया, ये जिंदगी नहीं वो जो दीप तूने जलाया। मुझे आपने बुलाया, मेरे नाम से पुकारा, मुझे आपने बुलाया, मेरे नाम से पुकारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साक्षर्य आप सबको प्राप्त हो। उपस्थित आर्च बिशप
विलियम डिसूजा एगस्टस, उपस्थित माननीय बिशप जिम शेखर, वाराणसी धर्म प्रांत के विकार जनरल फादर जॉन अब्राहम, बक्सर धर्म प्रांत के विकार जनरल फादर चार्ल्स और बक्सर महागिरजाघर के पल्ली पुरोहित फादर आनंद और हमारे सहपाठी नव अभिषिक्त फादर शांतिराज और उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, मेरे माता पिता, सभी रिश्तेदारगण, परिवार और मेरे समस्त पल्लीवासी, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी वजह से हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। आपकी प्रार्थना, आपकी कृपा और आपके आशीष के द्वारा। और जब यह मैं अपना प्रथम क्रिस्तियान अर्पित करता हूं, आपकी हर एक निवेदन को अपने हृदय में रखते हुए आप सबके लिए मैं प्रार्थना अर्पित करता हूं। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम यह पवित्र बलि योग्य रीति से चढ़ा सकें। हे भाइयों और बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
हे ईश्वर, तू चाहता है कि मैं अपने पुण्य के प्रताप से नहीं बल्कि तेरी अपूर्व दया और उदारता से तेरी प्रजा का संचालन करूं। मुझ पर कृपा कर कि मैं अपनी पुरोहिताई का कर्तव्य समुचित रीति से निभाऊं और तेरी प्रजा का पथ प्रदर्शन करूं। हमारे प्रभु तेरे यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। प्रभु की वाणी।
इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता। प्रत्येक प्रधान याजक हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने प्रधान याजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्य विवाह करता है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। ऐसे अवसर पर प्रभु का वचन सुनाना, जब हमारे दो धर्माध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष हमारे भैया डिसूजा, प्रथम धर्माध्यक्ष हमारे बसंतरा प्रांत के और वर्तमान सुबह जोर शेखर
उनके समक्ष प्रवचन देना नर्वस बनाता है, लेकिन ऐसे अवसर पर प्रवचन सुनाना रोमांचित भी करता है। पुरोहित के रूप में हम लोग दो व्यक्तियों का आदेश कभी नकारते नहीं है, इनकार नहीं करते। पुरोहित के रूप में धर्माध्यक्ष का आदेश और नए पुरोहित का आग्रह हम लोग कदापि नकारते नहीं है। इसलिए मैं अपने को सौभाग्य मानता हूँ इस अवसर पर जो मुझे मिले हैं वचन सुनाने के लिए। सुबह फादर अंकित जो हमारे लिए और इस कलीसिया के लिए उपहार के रूप में आए हुए हैं, जो वचन उन्होंने चुना था अपने कार्ड के लिए, अपने प्रदानी से कार्ड को बना था उनका, I have known you, you are mine। मैंने तुम्हें बुलाया हो, तुम बुलाया है और तुम मेरे हो। प्रभु बुलाते हैं इसलिए नहीं कि हम विशेष हैं, हम खास हैं। प्रभु बुलाते हैं, हमें चुनते हैं क्योंकि वे खास हैं। उनका खास उद्देश्य है और वे जानते हैं ये खास उद्देश्य, एक खास कार्य हमारे लिए साधारण व्यक्ति कर पाएंगे। इसीलिए हम सब के सब जो पुरोहित हैं अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन ईश्वर अपनी दयालुता के कारण, करुणा के कारण हमें योग्य बनाते हैं। जैसा कि संत पौलुस आज के पाठ में कहते हैं, किसी व्यक्ति के विचार या उद्देश्य से नहीं बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा है कि हम पुरोहित हैं। और वही बात हमारे औषधीय फादर अंकित के जीवन पर लागू होती है। आज के पाठ की बात करेंगे। पहला पाठ जो हमने सुना है नबी इसायाह का ग्रंथ से। नबी इसायाह का ग्रंथ जो मुख्य रूप से 3 खंडों में खंडित है। दूसरे खंड से नबी इसायाह बात कर रहे हैं, ईश्वर का आश्वासन लोगों को दे रहे हैं कि डरो मत, भीरु मत बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको ले चलूंगा। बिल्कुल यही आवाज हमारे शरीर फादर अंकित ने अपने मन में सुना, डरो मत, भीरु मत बनो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। इस आवाज को सुना और प्रत्युत्तर के रूप में चल पड़े इस वेदी की ओर। और आज हम वो दिन मना रहे हैं जब उन्होंने इस वेदी पर पहुंच करके ईश्वर की वाणी को, बुलाहट को पूरा किया। आज का जो अवसर है धन्यवाद देने का, जश्न मनाने का है। और मैं सोचता हूँ इसीलिए आज के दिन करीब जिनको यहाँ होना चाहिए था सबके सब है। उनके धर्माध्यक्ष, हमारे धर्माध्यक्ष, हमारे पुरोहित, हमारे मित्रगण, कलीसिया, हमारे फादर के रिश्तेदार, प्रियजन, माता पिता सब जो इस अवसर पर होने चाहिए उपस्थित हैं धन्यवाद देने के लिए, जश्न मनाने के लिए। इसलिए धन्यवाद देते हुए हम ये जाने ये जो कार्य मिला है, ये सौभाग्य मिला है, उनको सेवा कार्य का हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। खुदाई जो हमें उपहार में मिला है, ईश्वर एक अद्भुत कृपा हमारे ऊपर किए हैं। विशेष धन्यवाद देते हैं जो आपने मुझे चुना ताकि हम आपके कार्यों को जारी रख सकें। हम सब पुरोहितों को अपनी पवित्रता के छत्र छाया में रख, ताकि हम आपके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी पुरोहितगण, धर्मपत्नी और समस्त कलीवासी, इनके हृदय में जो कुछ भी निवेदन है प्रभु उसको सुन और पूरा कर। हम एक साथ बोलेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने पवित्र पुरोहिताई संस्कार द्वारा फादर अंकित जॉन को पुरोहितों की श्रेणी में सम्मिलित करने की कृपा की है। आज इस धन्यवादी मिशन में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें अपने वरदानों से सुरक्षित रखे, ताकि जो कुछ उन्होंने दिव्य आदेशों से प्राप्त किया है उसे तेरी सहायता पाकर पूरा कर सके। साथ ही साथ हम फादर अंकित के माता पिता, सिस्टर सलोमी, भाई बहन एवं सब प्रियजन और समस्त गुरुजनों को भी आपके चरणों में अर्पित करते हैं। वह आपके प्यार भरे उपस्थिति को अपने जीवन में हमेशा अनुभव कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपने वाराणसी धन प्रांत के लिए प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि इस जुबली वर्ष की शुरुआत में एक नहीं 2 पुत्रों को प्रभु की सेवा कार्य के लिए समर्पित किए हैं। पड़ोसी प्रेम का अनोखा उदाहरण दर्शाते हुए बक्सर धन प्रांत के विकास के लिए 2 कर्मठ और उत्साहित पुरोहितों को दिए हैं। इसलिए यह उचित और अत्यंत आवश्यक के लिए हम स्थानीय बुलाहट की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज बक्सर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण, धर्म संगीत और लोक धर्मी के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन सबको प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान करे। प्रभु की कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि फादर अंकित जॉन अपनी कर्मभूमि बक्सर धर्म प्रांत की सर्वांगीण विकास के लिए, विशेषकर आध्यात्मिक विकास के लिए अपने आप को समर्पित करें और माँ मरियम के संरक्षण में रहकर सबका सहयोग, प्यार और प्रार्थना का अनुभव करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सारी निवेदनों को स्वीकार करें।
आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गीत गाते हैं, और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यश गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती है। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे हमारे सहारे को पवित्र आत्मा की शक्ति से ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम इसका संभव बनाए। जिस रात को यीशु मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए रे, क्रिस्त जी गए रे, क्रिस्त मर गए रे, क्रिस्त जी गए रे, क्रिस्त महिमा में ये क्रिस्त धन्यवा में, क्रिस्त महिमा में ये क्रिस्त धन्यवा में। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे दुर्भोग, प्रताप उत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोड़ते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तुझे बना लिया। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे वे अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक सदपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ, पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर
हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम सब परस्पर शांति का अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। सबको जय यीशु, जय यीशु। माननीय बिशप जेम्स शेखर बक्सर के धर्माध्यक्ष, आर्च बिशप विलियम डिसूजा नर्तुस, फादर चार्ल्स आइजक साहब, फादर जॉन अब्राहम, फादर आनंद, सन फ्रांसिस चर्च के पल्ली पुरोहित फादर मैथ्यू, फादर मनोज, फादर अमल प्रधानाचार्य, फादर जॉन मसीह, सिस्टर रोजली, मरियमपुर की सिस्टर, विशिष्ट पुरोहितगण, ये सारे समाज की धर्म बहनें और यहाँ पर उपस्थित सभी पुरोहितगण, सभी धर्म बहनें,
माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्रगण, प्यारे बच्चों, आप सभी उपस्थित क्रिस्त भक्तों को पुनः जय यीशु। संत पिता फ्रांसिस कहते हैं, पुरोहित का जीवन सरल नहीं है, लेकिन यह सुंदर है। हाँ, सेवा है जो हमें दूसरों के लिए अपना जीवन देने के लिए बुलाती है। हम इस पवित्र अवसर पर जब मुझे प्रथम धन्यवाद मिस्सा अर्पित करने की कृपा प्राप्त हुई है, मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं परमपिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस पवित्र सेवा की योग्य समझा और मुझे अपनी कृपा से अनुग्रहित किया है। माननीय बिशप जेम्स और आर्च बिशप विलियम स्वामी जी, आप दोनों की विशेष रूप से धन्यवाद। आपने मुझे बक्सर के दातारी में सम्मिलित किया है। आपके सानिध्य का छाप और आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहा। आपके मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रार्थना के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। आपको दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम याद करना चाहेंगे हमारे लेक बिशप पैट्रिक डिसूजा, जिन्होंने हमारे विश्वास की नींव हमारे क्षेत्र में रखी और उनके बदौलत हम लोग स्थानीय बुलाहट का श्रेय उनको जाता है। और धन्यवाद देते हैं बिशप राफी मंजली और बिशप यूजिन। उन सबके प्रेरणा और प्रार्थना के द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रद्धेय फादर आनंद, जिन्होंने हमारा सहर्ष निवेदन स्वीकार किया और आज के हमारे प्रथम धन्यवादी मिस्सा के दिन उन्होंने प्रवचन दिया और बखूबी से सरलता पूर्वक एक पुरोहित क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसको अच्छा से हम सबको बताया। फादर जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद। मैं अपने सभी उपकारकों, शुभ चिंतक को, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने की मदद की है, उनका शुक्र अदा करता हूं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं फादर नीलेश, जो हमारे पल्ली के तीसरे पुरोहित हैं। फादर नीलेश, फादर यूजिन, जो दिल्ली महाधर्म प्रांत से आए हैं, और ऐसे बहुत सारे पुरोहित लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि कुंभ का समय चल रहा है, टिकट नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत कठिनाइयों के साथ वो लोग हमारे पुरोहिताभिषेक में भाग लिए और साथ ही साथ हमारे प्रथम क्रिस्ती याग में भाग लिए। उन सारे पुरोहितों और धर्म बहनों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। अंत में आप सभी के योगदान, बहुमूल्य समय और इस पल को साझा करने के लिए सहृदय से धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर हमारे हर एक कार्य में हमारी अगुवाई करे। सबको धन्यवाद। जय यीशु। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू सब सद्गुणों का स्रोत और पूर्णता है। इस संस्कार द्वारा मैं सदा सत्कर्मों में लगा रहूं और सत्य का प्रचार करूं, ताकि मैं अपने वचन तथा कर्म से विश्वासियों के लिए तेरी कृपा का भंडार खोल दूं। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।
ले चले। पुरोहित लोग एक साथ हमें आशीष देंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। अतिथि रूप में महक उठी खुशबू फिजाओं में। देव पधारे अतिथि रूप में महक उठी खुशबू फिजाओं में। मिलके करे सबका दिल से
और ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि जैसे पुरोहित बन गए हैं, लेकिन उस ईश्वर के उस चरणों पर चलने के लिए आपकी प्रार्थना की जरूरत है, आप सबों की प्रार्थना की जरूरत है। हम फादर मैथ्यू को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे फादर अंकित ने कहा, शुरू से लेकर अभी तक फादर मैथ्यू हम लोगों के साथ हैं, सब कुछ को देखभाल कर रहे हैं। फादर थैंक यू वेरी मच फॉर योर सिंपलिसिटी एंड काइंडनेस। और यहाँ पर जो भी सिस्टर लोग आए हैं, फादरों के सबों के लिए धन्यवाद। आनंद के साथ जीते हैं, औरों के लिए जीते हैं। आज बिशप पुटनजी सिंह एक किताब लिखे हैं, प्रीस्ट जो है वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। इसलिए मैं फादर अंकित जान से कहूँगा, आज से लेकर आनंद से जिए, सबसे पहले एंजॉय योर प्रीस्टहुड। दुख तकलीफ होंगे, कुछ भी होंगे, मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा। मैं 2 दिन के पहले सबको बैठा कर सुनाया हूँ, इसलिए फिर सुनाना नहीं चाहता हूँ। फिर एक बार आपने ईश्वर की बुलाहट के लिए हाँ कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे परिवार को, यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, और आपके आपके धर्माध्यक्ष पीजी साहब को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ से 4 पुरोहित हैं, वाराणसी धर्मप्रांत से 4 पुरोहित बक्सर में हैं। हम अपने आप को धन्य समझते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि और भी पुरोहित जो है हमारे यहाँ आकर हमारे विश्वास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अंत में आप सबों को एक छोटी सी निवेदन है, मैं हर पली में कहता हूँ, आपके परिवार से एक पुरोहित या आपके सहायता से एक पुरोहित, इसलिए आप अपने बच्चों को बुलाहट के लिए भेजिए, तब भी स्थानीय कल्चर जो है आगे बढ़ सकी है, और हम सब कोई जो है एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेगी। जैसे इब्राहिम ने सारे संसार के लिए आशीष का कारण बना, हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे। जो हमें देखेंगे ये कहेंगे कि इसमें यीशु मसीह रहते हैं, ये सच में ईसाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना कीजिएगा, ताकि हम दिन प्रतिदिन हम लोग आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत सबों के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ यीशुआ तू आ, तू आ, यीशुआ तू
पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ बेनी बात मेरा, वादा किया इसने बख्शी के साथ, वादा किया इसने बख्शी के साथ। स्वर्गों में गावेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्गों में गावेगा यीशु मेरा हाथ। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। जोरदार करने वाली प्रस्तुति थी।